बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, मेरा सलाम आप तक पहुँचे, मोहब्बत आप तक पहुँचे, दुआ भी आप तक पहुँचे। मिसेज़ आबदा ने फ्रांस से रब्ता किया है, शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि आपका बहुत एहसान है, हमारा आपसे टाइम का फ़र्क है 4-5 घंटे का, और रात को 12 बजे उन्होंने मुझे कॉल करके सेशन लिया और बात की। अब उन्होंने कहा कि मेरी बहन आयरलैंड में है और उसकी बेटी का बहुत बड़ा मसला है, तो प्लीज़ उन्हें वक्त दे दीजिए। तो गुजारिश मैंने उनसे भी की, आपको भी बता रहा हूँ, सुबह 9 से रात 10 बजे तक जो हमारे स्लॉट्स होते हैं आप ये बुक कर सकते हैं। इवन 2 दिन बाद का भी बुक कर सकते हैं। जो बैरून मुल्क वाले वो बहुत समझदार होते हैं, वो हमेशा एडवांस बुकिंग कराते हैं, उसमें उनको उनकी मर्जी का स्लॉट मिल जाता है। अदरवाइज बाज़ दफ़ा ये होता है कि मुझे कॉल, मैं सेशन ले रहा होता हूँ, मेरे पर्सनल नंबर पे कोई कॉल आ जाए तो मैं उसे अटेंड करता हूँ, मैं उसे रिजेक्ट नहीं करता। तो उन्हें बता देता हूँ कि इस वक्त मैं तो कॉल में हूँ और या सेशन में हूँ, सामने बैठे हुए फिजिकल सेशन ले रहे हैं। तो बराह करम आप 0332-746-8746 पे मेरे जो स्टाफ है उनसे रब्ता करके तो अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। इट्स वेरी इजी। और 0300-946-8746 पे फीस जमा करानी होती है। तो अच्छा, जब कोई खातून सेशन के बाद शुक्रिया अदा करती हैं, आमतौर पे मर्द इस मामले में कटसी ज़्यादा दिखाते हैं, ख़वातीन साल 6 माह के बाद बताती हैं कि जो मशवरा हुआ था उसका उनको बहुत फ़ायदा हुआ। ओके जनाब, सारा का सवाल हमने चुना है। वो कहती हैं कि अगर ससुराल में बहू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो और शौहर भी साथ ना दे तो बीवी क्या करे? क्या उन मुजालिम पे नारा मस्ताना बुलंद करे, क्या एहतजाज करे या उसका मुकाबला करे? अच्छा, मुकाबला करने से इनकी मुराद ये है कि साथ साथ चीज़ों की वजाहत करती जाए। तो प्यारी सारा, मुझे नहीं अंदाज़ा आपकी उम्र क्या है और आपका शादी को कितने साल हुए हैं। उन सारी बेटियों के लिए एक असूली बात में लगाऊं करने, इसे पल्ले से बाद में लिख के रख लीजिए। अगर क्या हर बेटी ने बसना होता है, वसना होता है, तो जिस बच्ची ने वसना है, ये मैं शर्त वाली बात कर रहा हूं, इफ यू आर क्लियर दैट यू आर विलिंग टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप रिस्पेक्टफुली, ऑनरेबली, सेफली, तो फिर अपनी जुबान दराज मत कीजिए। कभी किसी चीज की बिना पूछे वजाहत नहीं देनी। और जब मामला गड़बड़ हो रहा हो, मियां गुस्से से बोल रहा हो, सास गुस्से से बोल रही हो, झूठ बोल रहे हैं, सरीहन नाइंसाफी कर रहे हैं, रोक डाल रहे होंगे, अपना गुस्सा दिखा रहे होंगे, अपना तकब्बुर या अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहे होंगे, या किसी दूसरे को सुना रहे होंगे, बी हम्बल, आंखें बंद कीजिए। वलसर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। ये मेरे रब का फैसला है, उसी की रहनुमाई। सब्र आपको जुल्म पे करना होता है, मजलूमी पे, मजलूमी सब्र करेगा ना। अच्छा, जब वो वक्त गुजर गया कि जब आपने आर्गू नहीं किया, बाद में सारा वक्त आपका है, आराम से आर्गू कर लीजिए, उसी बंदे के कंधे पे सर रख लीजिए, उसी सास के साथ बैठकर उसके जानों पे सर रख लीजिए और कहिए कि मैंने तो आपको अपनी माँ बना लिया, सारी उम्र आप ही के पास, तो आप मुझे बेटी के स्टेटस में ले जाए ना। मेरी कोई गलती हो, कमी हो, मुझे बता दिया करें अकेले में। सबके सामने करेंगे तो आपकी बेटी की बेइज्जती होती है। मैं क्या हूँ और मेरी औकात क्या है? अब तो मैं आपके ख़ानदान का हुस्न हूँ, ख़ानदान की मर्यादा हूँ, ख़ानदान का पहचान हूँ। तुम दूसरों के सामने, हमसायों के सामने, अजीज़ों के सामने अगर आप मेरे साथ बहुत मोहब्बत वाला सलूक करेंगे तो आपकी इज्जत होगी कि आंटी कितनी अच्छी हैं, कितनी समझदार हैं, कितनी ख़ानदानी हैं। अच्छा, अब जो आप लफ्ज़ों को धीरे धीरे अदा कर रहे हैं,
साथ उसके हाथ को पकड़ के अपनी गाल पे रख लें। सिर्फ अपने महबूब के हाथ को ही गाल पे नहीं रखते, सास के हाथ को भी कभी कभी यहाँ रख लेते, उस पर किस भी कर देते। पर उस वक्त ये किस गुस्से में नहीं करनी, ये पता चले जो किस की है वो जहरीली किस्म की किस है और वहां से और गुस्सा शुरू हो जाए। आर्गू करना बॉस का हक होगा, सास का होगा, मियाँ का होगा, बीवी का नहीं। अगर बीवी ने वसना है तो अपने खानदान से निकलना है, घर तोड़ना है, वापस अम्मा बाप के पास जाना है, आपका चॉइस है, तो ये जरूर कर लीजिए। इस हफ्ते 2 बच्चियों ने ये किया और एक को उसके 3 बच्चे ससुराल वालों ने अपने घर में रखकर लिटरली धक्के दे के निकाला। दूसरे को उसके बाप को बुला के, बाप को बिठा के उसकी इतनी बेइज्जती की, तुमने ये पैदा की, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये ऐसी है। अच्छा, जब वो पूरी तफसील बयान कर रहे थे, लड़की उससे पहले मार खा के अपने कमरे में थी और इस पोजीशन में आप सोचिए कि जब आके सामने बैठेगी, मार खाई हुई है, तो क्या सूरत हाल हो। जब वो गई है तो जाते हुए ये कह के गई कि मैं वहाँ वापस नहीं आऊँगी। आई डोंट नो वहाँ वापस वो आ पाए कि ना पाए, क्योंकि जब बंदा बड़ा बोल जाता है, आगे कल 4 साल बाद 6 साल बाद फिर जिससे शादी होनी, वहाँ भी तो आपने टिकना है ना। दूसरी शादी के बाद आप पे ज़्यादा सख्ती होती है, ज़्यादा आजमाइश आती है, आपको ज़्यादा केयरफुल होना होता है कि मेरी सेकंड मैरिज है कहीं टूट ना जाए, तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। तो मेरे बच्चों, पहली दफ़ा ही थोड़ी, हर बात आइडियल नहीं होती, हर रिश्ता समझदार अच्छा महबूब सिर्फ नहीं होता, चूँकि इसमें से 90% कसूर औरतों का है और औरतें वो माओं का है। जब वो बच्चे पालती हैं उनको इंसान बनना नहीं सिखाती, उनको दिलदारी नहीं सिखाती, उनको लड़कियों का, कुछ माएँ अपने बेटों से कहती हैं कि कभी बच्चियों पे हाथ नहीं उठाना, लड़कियों का दिल रखना। अच्छा, जितनी आप उसको लड़कियों करके करेंगे, अपनी बहनों का भी काइंड होगा और कल बीवी का भी होगा। पर आपने उसको एक बदमाश बनाया है, एक ऐसा हथियार बनाया कि जिसकी जुबान लंबी है। यकीन माने वो कल अपनी माँ को सबके सामने बदतहजीबी भी करेगा और बदतमीजी भी करेगा। जो दूसरे की बेटी का लिहाज नहीं कर रहा, वो अपनी माँ का क्यों करेगा। जैसे माएँ बूढ़ी होती हैं, बेख्तियार हो जाती हैं, और बेख्तियार माँओं पे, बेख्तियार बापों पे कम ज़र्फ बेटे चीखते हैं। फिर उस वक्त अच्छे ज़र्फ वाली बीवियाँ उनको सिखाती हैं कि बाप पे, माँ पे चीखना जहन्नम का दरवाज़ा है। अल्लाह के रसूल की हदीस तो ये है कि सुबह उठ के कुछ भी ना करो, माँ बाप को मोहब्बत से देख लिया करो। आप सोचिए कितना अजर उसका बताया। मैं तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, सुबह उठ के बीवी पे भी मोहब्बत की नज़र फेर लिया करें, उसको भी मुस्कुरा के देख लिया करें। आपके घर की रौनक, आपके दिल की मलका, आपके वजूद की, आपके ख़ानदान की इज्जत है, उस पर आप फूंक नहीं मारोगे, उसको सुबह फजर पे नहीं उठाओगे, उसको साथ अपनी इबादत पे नहीं खड़ा करोगे, बल्कि खुद ही नहीं खड़े होगा तो वो क्या खड़ी होगी। तो फिर ताल्लुक़ में धीरे धीरे रखना आता 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 कहीं से कहीं चला जाता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।